हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त SMK। और आप जानते हैं जिस तरीके से हर बार एक पॉडकास्ट आता है और उस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू आपको कराते हैं जिससे जिससे आप इंस्पायर हो सके और जिसके विचार आप अपने जीवन में उतार सकें। तो आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कहीं ना कहीं आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा और साथ में उनकी जो निशाना मारने की जो कला है उससे आप रूबरू कहीं ना कहीं हो चुके होंगे। जी हाँ, हमारे साथ में मौजूद हैं विशाल शूटर एलियस विशाल गोयल। विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। विशाल जी, आज जो हम मुद्दा उठाने जा रहे हैं कि हमने अक्सर देखा कि कोविड-19 के बाद में जिस तरीके से आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा है, चिड़चिड़ापन आ गया है, एक आजकल का यूथ एग्रेशन की तरफ जाने लगा है। क्या इसका मुख्य कारण है? मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बहुत सारे कारण मुझे समाज में नज़र आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सोशल वर्क भी करते रहते हैं, समाज से हमारा एक जुड़ाव है, तो हम देखते हैं लोगों की अलग अलग प्रक्रियाएँ आज आ रही हैं। जो प्रतिक्रियाएँ उनकी वो अलग अलग देखने को हमें मिलती हैं। उसमें कई चीज़ें हमने आज तक फाइंड आउट की हैं। जैसे समाज में, देश में आज की डेट में एक बेकारी या बेरोजगारी है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा उदास हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। अब जब बेकारी होगी, बेरोजगारी होगी, तो जाहिर सी बात है उसका जो इफेक्ट पड़ेगा आदमी की जेब पे पड़ेगा। और आर्थिक तंगी जो कि एक मेन मुद्दा है, आर्थिक तंगी से जब आदमी जूझता है तो कहीं ना कहीं आदमी फ्रस्ट्रेट होता विशाल जी, है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी हाल ही में 2021 के एंड में और हमने देखा कि काफ़ी बड़े लोगों ने आत्महत्या कर लेते हैं जी। एक अमीर आदमी जिसके पास सब कुछ है वो क्यों निराश हो रहा है? उसके पीछे क्या मुख्य कारण है? देखिए, जहाँ पे आपको बात करें, अमीर आदमी की बात करें, तो उसके पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, शोहरत होती है, नाम होता है, परंतु हर व्यक्ति पैसे से खुश नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं आज की डेट में पारिवारिक जो जीवन है वो लोगों की खुशहाल नहीं है। पति का पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है, बच्चों से व्यवहार ठीक नहीं है। पैसे कमाने की होड़ में आदमी इतनी आगे निकल गया है कि वो सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ है। जो बॉन्डिंग एक अपनी फैमिली के साथ होनी चाहिए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या बच्चे हों, सबका एक दूसरे को समय देना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। यदि आप समय अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहे हैं तो फिर बॉन्डिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी और इस कारण से जो आपकी जो प्रेम में मधुरता है, जो परिवार में आपके एक सामंजस्य होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं। जिस कारण से हम देखते हैं कि झगड़े रहना पति पत्नी में, बच्चों का बिगड़ जाना, नशे की तरफ उनका बढ़ जाना, नशा लेना इत्यादि, सब कुछ ऐसा है कि आप पैसे कमाने की होड़ में अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो अब आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो हमारे सामने बहुत सारी आ गई है, लेकिन हम जी जिस तरीके के आपको पता है ये प्रोग्राम करते हैं, जी हम प्रॉब्लम से ज़्यादा समस्या का समाधान ढूंढने में लगाते हैं। तो इस चीज़ का समाधान क्या है? क्या है हम लोगों को करना चाहिए जिससे ये जो निराशा है, जो अंदर एक मन के कुंठा होती है, जो बाहर नहीं निकल पाती, इसे कैसे बाहर निकाला जाए? जी, देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा कि आदमी को अपने अंदर का जो विश्वास है उसको जगाए रखना है। आत्मविश्वास उसका एकदम सुदृढ़ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। जैसे जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं, अपने जीवन में आपने जो अचीवमेंट्स हैं वो कैसे लिए हैं, तो मेरा कहने का मतलब उनको सिर्फ यही होता है कि विल पावर, इच्छा शक्ति। यदि आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, विल पावर आपकी अगर स्ट्रांग है, तो जीवन में देखिए कठिनाइयाँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। यहाँ तक हमारे, अगर हम बात करें, हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो हमारे जो देवी देवता भगवान रहे हैं, चाहे हम भगवान राम की बात करें या भगवान कृष्ण की बात करें, तो बाल्यकाल से लेके जो उनकी पूरी जीवन लीला रही है, उसमें जो आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक राजा थे, भगवान हम लोग उन्हें बोलते हैं। तो भगवान होने के बावजूद भी उनके जीवन में, उनका जीवन संघर्षशील रहा है। इतनी परीक्षाएं उन्होंने अपने जीवन में दी हैं। 14 वर्ष का वनवास हो, पत्नी से बिछड़ना हो, वियोग हो, या फिर युद्ध हो, राक्षसों का वध हो, तो इतनी सारी विपदा जब भगवान होते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए उन्हें झेलनी पड़ी। तो हम लोग तो साधारण से मनुष्य हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है धरती पर या कोई जीव, चाहे वो आप बिल गेट्स हो, चाहे अडानी अंबानी, आप वॉट एवर जिसे भी अपना आइडियल मानते हो, चाहे वो क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन रहे हो, चाहे वो फिल्म अभिनेता रहे हो, बिजनेसमैन रहे हो,
वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं अलग अलग किस्म के, मगर सबके जीवन में आपदाएं विपदाएं ये चलती रहती हैं। तो हमें इनसे निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आज जो समय आपका है कल वो नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। तो आपको मजबूती के साथ में डटे रहना है कि जो समय आज जिस मुश्किलों में मैं आज घिरा हूँ उन मुश्किलों से कैसे निकलना है। और जैसा आपका एक अभी मुझे आपने एक लाइन बोली कि हमारा जो टॉपिक रहता है वो समस्याओं पर नहीं रहता, समस्याओं के समाधान पर रहता है। तो यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण ऐसा ही होगा कि हम लोग, हमारे अंदर क्या कमी है कि हम लोग समस्याएं देखते हैं, जैसा मेघ जी आपने कहा कि हमें निदान ढूंढना है, तो यदि हम समस्याओं को में उलझे रहेंगे, समस्याएं समस्याएं समस्याएं, तो समस्याओं के समाधान के बारे में अगर हम सोचें तो मुझे नहीं लगता कि समस्याएं ज़्यादा देर तक टिकी रहने वाली हैं। और देखिए, समस्याएं जीवन का एक पहलू है, यदि समस्याएं नहीं होंगी तो फिर जीवन में करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर ईश्वर ने हमें पेट दिया है तो पेट की भूख बुझाने के लिए हमें भोजन दिया है, भोजन के लिए हमें जो है उसने उगाने के लिए बहुत सारा बुद्धि दी है, जमीन दी है, यानी कि हर चीज़ का समाधान है, ज़रूरत है तो उसे ढूंढेंगे। बिल्कुल। तो विशाल गोयल जी ने जिस तरीके से हमें बताया कि आपको स्टेबल रहना है, अपना माइंड सेट करके रखना है कि ये टाइम जो है ये बीत जाएगा और अच्छा समय भी आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।